नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वन विभाग ने शुरू किया वन क्षेत्रों में फलदार बीजों का छिड़काव। प्रशांति वृद्धाश्रम के 20 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन। नाराज ग्रामीणों ने मंत्री और अधिकारियों का रोका काफिला। अब खबरें विस्तार से। जिले के उन वन क्षेत्रों में जहां वन्य पेड़ों की कमी देखी जा रही है, वहां वन विभाग द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इन क्षेत्रों की हरियाली बढ़ाने और वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने फलदार वृक्षों के बीजों का छिड़काव शुरू कराया है। जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के कुछ वन क्षेत्र समय के साथ पेड़ों की संख्या में कमी और जैव विविधता में गिरावट का सामना कर रहे थे। इसे देखते हुए वन विभाग ने मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए इन इलाकों में आम, जामुन, आंवला, इमली, कटहल जैसे फलदार पेड़ों के बीज छिड़काव का अभियान प्रारंभ किया है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बीज छिड़काव का यह कार्य ग्रामीणों और वन समितियों के सहयोग से किया जा रहा है। इससे न केवल आने वाले वर्षों में वन क्षेत्रों की हरियाली बढ़ेगी, बल्कि वन्य जीवों को भी प्राकृतिक रूप से फलदार पेड़ों से भोजन मिल सकेगा। इस पहल से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी और जंगलों की प्राकृतिक सुंदरता भी लौटेगी। हमारे ऐसे वन क्षेत्र जहाँ पे पुनरुत्पादन कम है और खाली क्षेत्र हैं, जिन पे वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में हमारे द्वारा बीज का छिड़काव सीड बॉल के द्वारा वहाँ पे पुनरुत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में गहरी जुताई करके बीजों का छिड़काव कर रहे हैं, साथ ही सीड बॉल को लगा रहे हैं ताकि वहाँ पे पुनरुत्पादन बढ़े और वनों का घनत्व वहाँ पे पुनः सुरक्षित रूप से आगे बढ़े। सर, कौन कौन से सीड लगाए? हाँ, इसमें मुख्य रूप से वानकी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे हरड़ा, बेहड़ा, साजा और महुआ को मान सकते हैं। साल के भी पौधे को हमारा प्रयास है कि साल के पौधे को भी वहाँ पे पुनरुत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रशांति वृद्धाश्रम के संचालन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर संजू देवी राजपूत कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि 2 दशकों में नवदृष्टि समाज सेवी संस्था ने न केवल बुजुर्गों को आश्रय दिया, बल्कि उन्हें सम्मान, अपनापन और संबल भी प्रदान किया। महापौर ने कहा कि प्रशांति वृद्धाश्रम के सेवा कार्यों को 20 वर्ष पूर्ण होते देख मन अत्यंत भावुक और श्रद्धा से भर गया। यह केवल सेवा नहीं, एक संवेदना का यज्ञ है, जिसमें हर सदस्य ने श्रद्धा, समर्पण और करुणा की आहुति दी है। प्रशांति वृद्धाश्रम उन मूल्यों का प्रतीक है जो हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हैं, जहां बुजुर्गों को बोझ नहीं, आशीर्वाद माना जाता है। महापौर ने नगर पालिक निगम से प्रशांति वृद्धाश्रम को सालाना 51,000 रुपये के आर्थिक सहयोग की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि नवदृष्टि समाज सेवी संस्था का सेवा कार्य सराहनीय है। यहाँ सम्मानपूर्ण तरीके से बुजुर्गों की सेवा हो रही है। वार्ड पार्षद रामाधार पटेल, माधव जायसवाल, मयंक पांडे, डॉक्टर अनिल अरोरा, कल्पना मिश्रा ने भी अपनी बात रखी। नवदृष्टि समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद सादिक शेख ने प्रशांति वृद्धाश्रम के संचालन की 20 वर्षों की यात्रा के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान प्रशांति वृद्धाश्रम को निरंतर सहयोग प्रदान करने वाले सेवाभावी लोगों का महापौर के हाथों सम्मान किया गया। हिंदू धर्म की आस्था नगरी वाराणसी के मां गंगा आरती की तर्ज पर कोरबा में भी मां सर्वमंगला घाट में हसदेव आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान
महापौर संजू देवी राजपूत सहित विभिन्न समाजसेवी संस्था के पदाधिकारीगण व बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर 6 जुलाई रविवार को सायं 5 बजे मां सर्वमंगला घाट पर हसदेव आरती की गई। आरती के दौरान मां सर्वमंगला घाट पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहा, जो इस दृश्य के साक्षी बने। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को हसदेव आरती मां सर्वमंगला घाट कोरबा पर आयोजित की जाती है। इसी क्रम में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर भी हसदेव आरती की गई। विशिष्ट यजमान राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका गीता सिंह, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्षा मनीषा गोयल, सतनामी कल्याण समिति की जिलाध्यक्ष डॉक्टर बरखा रानी कुर्रे, अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्रीय समिति की महिला संयोजिका लक्ष्मी नायक सहित बड़ी संख्या में आम गणमान्य नागरिक, विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कोरबा जिले के पाली नगर पंचायत में भूमि पूजन और रोड उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे प्रभारी मंत्री अरुण साव, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी सिद्धार्थ तिवारी के काफिले को आक्रोशित ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि थोड़ी बारिश होते ही बस्ती, दुकान और गलियों में जल भराव की समस्या बन जाती है। कई बार शिकायतों के बाद भी न तो जनप्रतिनिधि और न ही जिला प्रशासन इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसी को लेकर नाराज ग्रामवासियों ने काफिले को रोककर विरोध जताया। हालात को देखते हुए मौके पर कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके बाद ही काफिले को आगे बढ़ने दिया गया। सर, इसके पानी की व्यवस्था हमेशा नहीं हो रहा है सर, क्या मतलब है? कलेक्टर साहब हैं, बता रहे हैं। एक तो मैं बता दूं आपको, आपकी समस्या से हम सहमत हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। नहीं है सर, हम मानते हैं सही नहीं, हम मानते हैं। कोरबा जिले के सीतामढ़ी इमली डुग्गू क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी उफान पर है। हालात ऐसे बन गए हैं कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तेज बहाव के चलते कई घर जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने मकान और सामान छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के अधिकांश मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो नदियों और नालों के किनारे न जाएं। फिलहाल राहत शिविर भी बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव टीम को सक्रिय कर दिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। नगर सेना और पुलिस की टीमें मौके पर तैनात है। ये है आसर रोड के पीछे है, सीतामढ़ी चौक है। सीतामढ़ी चौक से अंदर आते हैं, जेटू पांठे के पीछे बोलते हैं इसको। घर में पानी भरा दिख रहा है, कितना समस्या हो रहा है? सर यहाँ तो बहुत समस्या हो रहा है, मतलब ज्यादा घर में पानी नहीं भरा है, 2-4 घर में पानी भरा है अभी फिलहाल। उसको हम लोग सामान वामान निकाल लिए हैं, है कि नगर निगम वाले आए थे
और क्या बोलते हैं नोटिस दिए थे, सब घरों को दिए थे, जितना घर है यहाँ 200-250 जो भी घर हैं उसको दिए थे, भाई अपना अपना देख लेना। तो हम लोग बोले थे कि हमको नोटिस दिए सर, पर हम लोग क्या बोलते हैं उसमें नहीं जाएंगे, बोले हम लोग को मुआवजा देनी चाहिए, बोले हम लोग अपना बचाव खुद कर सकते हैं। तो यहाँ 10-15 लड़के ऐसे हैं कि तुरंत सामान निकाल के तुरंत सबको खाली करके अपने अपने घर में रख रहे हैं। नोटिस क्यों दिया गया था ये इधर के लोगों को? तो इधर के लोगों को नोटिस इसलिए दिया था घर कि पानी का आज मतलब इस साल प्रभाव ज़्यादा है, पानी का कर्मक्रम ज़्यादा है, इसलिए नोटिस दिया गया था, है ना। इसी के लिए हम लोग अब सतर्क हो गए और इसके लिए हम लोग अपना अपना सतर्क करके सब घरों को खाली करवा दिए हैं। देख सकते हो सर आप खुद, पूरा घर को खाली करवा चुके हैं। अभी सारे घर के लोग जो है वो कहाँ हैं अभी? वो सब घर में बढ़ चुके हैं, कभी इसी के घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में, कोई उसके घर में, कोई उसके घर में, कोई उसके घर में, हम लोग बांट चुके हैं। जान मान की तो हानि नहीं है? नहीं है सर, जान मान की हानि नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि मतलब घर में पानी भर चुका है तो घर तो टूटेगा नहीं, इसके लिए हम लोग सब अपना अपना सामान को निकाल के मतलब जिसके जिसके घर ऊंचा में रहता है उसको उसके घर में शिफ्ट कर दिए, सब आदमी शिफ्ट है। बांकी मोंगरा में मुस्लिम समाज द्वारा मुहर्रम के अवसर पर पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाला गया। इस मौके पर गमगीन माहौल के बीच समुदाय के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। जुलूस के दौरान नवयुवकों ने शानदार लाठी खेल का प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी ताजिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इबादत की और बड़े ही श्रद्धा भाव से शामिल हुए। बच्चों की पेशकश और लाठी खेल के आकर्षक प्रदर्शन ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। मौके पर स्थानीय गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पाली तहसील के ग्राम दुकुपथरा और ग्राम पोड़ी के लबदापारा में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। खेतों में काम कर रहे 17 ग्रामीण इस बाढ़ की चपेट में फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, राजस्व विभाग पाली, थाना पाली, जिला आपदा प्रबंधन, नगर सेना कोरबा और राज्य आपदा राहत टीम बिलासपुर की संयुक्त टीम मौके पर रवाना की गई। शाम से शुरू हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन रात 3 बजे तक चला। तेज बारिश और अंधेरे के बीच मुश्किल हालात में सभी 17 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और राहत दल का आभार जताया। फिलहाल इलाके में अलर्ट जारी है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। दुर्पा रोड में निवास करने वाली एक 90 वर्षीय वृद्ध महिला का शव रेलवे फाटक के पास मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों को सूचना मिलने पर वृद्ध महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया। जब परिजन वृद्ध महिला के पास पहुंचे तो उसके सर पर चोट लगा हुआ था। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
दही का नाम रिसो का मान कुमार उम्र कितना रिसो 90 साल अच्छा बताओ का मृत्यु कैसे हुई? और बाहर हुई गिरे जे ता हम उठे ना बाथरूम करबा ता हमर दामान धर दे खिसका दे ता मोला हम कई बाबू अब दही है नहीं कहाँ है तो बाथरूम में देख तो नहीं बाथरूम में कहा थे तब फिर रात के हड़बड़ाए तब दिन गाड़ी लाइन थी तब वो पड़े रही सोई में कहाँ में पड़े रहे गाड़ी लाइन में ट्रेन में पड़े हाँ किनारे में पटल तो का दी किसका मतलब कति कति चोट था ए बस यही ले लागे कब की घटना है आज रात भर गुजर गए कल शाम के शाम में हम लोग देखे 2 बजे हाँ रात के निकलते कर पते नहीं पाए ना मन कैसे मृत्यु हो सो गए रहना मन कैसे मृत्यु हो सही कालक है कैसे मृत्यु हो सही कालक अब बोला कुछ अब बोला कुछ है नहीं होती तब पटरी के किनारे पड़े रही से अब बगल में हल्का सा चोट रही चला देखे तहाँ चिल्ला चिल्ली करें तहाँ थाना उना लिखला करें तहाँ फिर लेके आए नहीं हम भैया तब क्या बजे घटना है अब कै बजे हो रही नहीं जाना लेकिन हम 2-2:30 बजे गम पाए कल हाँ 2-2:30 बजे दोपहर रात कालक कैसे मृत्यु नहीं हो ऐसे ठोकर उकर लगी सोई ना तो गिरी तो सियाना अवस्था हो गई रही सोई तो ऊपर खत्म हो गई रही का नाम कितना हुआ था 90 साल रही मान कुंवर नाम रही। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? राजिम। नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? उतना तो पढ़ा लिखा नहीं है मैडम। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? काजू। काशी। काशी ये पता नहीं भैया मेरे को। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं यहाँ क्या मैसेज देना चाहूँगा? क्या मैसेज देना चाहूँगा मैं? कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? काशी। हाँ, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? तो है पानी तो गिरा से रोज। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? मालूम नहीं। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ नहीं पता उसको। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगढ़ आदमी नहीं हो ना। अच्छा, ठीक, कोई बात। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? काशी किसे कहते हैं नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अब मैं तो अभी कोरबा का हूँ ही नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी राजीव मेला। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही हमारे लिए बहुत है। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? साफ सफाई में ध्यान रखें, बस इतना ही। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? समझे नहीं क्वेश्चन। काशी, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? काशी समझे नहीं मैं क्या होता है काशी। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी अभी तो हमें भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बारिश का मौसम है, स्वस्थ रहिए, सावधानी से चलिए और जनरली जो 2 व्हीलर्स वगैरह चलाते हैं हेलमेट यूज करके चलाएं क्योंकि इसमें स्लिपेजेज वगैरह होने के रिस्क रहते हैं। तो बस वो एक मैसेज। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं?
छत्तीसगढ़ का काशी राजिम। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? वहाँ अपने आसपास स्वच्छ रखिए, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, भाईचारे से रहिए। धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? रतनपुर आएगा क्या? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोरबा का मैसेज यही देना चाहते हैं, साफ़ सुथरा बढ़िया से रहे, भाईचारा रखे, अच्छे से मिलजुल कर रहें, आपस में बने रहें। जिनकी भी सरकार है, सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, अपने से बढ़िया रहना चाहिए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? खरौद। आप श्योर हैं सर? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गोलू सूर्यवंशी। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैम। ठीक, धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब है खरौद। खरौद जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की वजह से खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं गोलू सूर्यवंशी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।